हाय एवरीवन, साइंस का सेट नंबर 7 है। 6 सेट आ चुके हैं, 180 क्वेश्चन कवर करवा दिए गए हैं। टोटल 4500 क्वेश्चन की सीरीज है, ये जल्द ही कवर करवा दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो 14 मई। उससे पहले पूरा जो आपका जीके का है सभी एमसीक्यूज फॉर्मेट में करवा दिया जाएगा। इससे पहले वर्ल्ड आइलैंड के लिए मैंने पॉलिटी के लिए इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री है जो उसका कवर करवा दिया, वो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जस्ट अ मोमेंट, प्रश्न नंबर 181। पेनिसिलिन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, इयान फ्लेमिंग ने या फिर ए फ्लेमिंग ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। किसको जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? और एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑरेलिया को, फाइसेलिया को, हाइड्रा को या फिर आविलिया को? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? बाघ, मयूर, सिंह या फिर गाय? तो बाघ है इसका भारत का राष्ट्रीय स्तनी। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? हेजाग, एकिडनिया, लॉरेंस या फिर कंगारू? यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकिडना अंडे देता है। निम्नलिखित में से समजात अंग होते हैं? रचना में समान, रचना में असमान, कार्य में समान, रचना व कार्य दोनों में समान? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है? जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती, या फिर वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति व दृढ़ता प्रदान करती है, या फिर अमीबा में रसधानी की पोषण में भूमिका होती है, या फिर पादपों में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कुल कोशिका आयतन का 90% घेर सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो जेनर ने, सेबिन ने, लेनाक ने या फिर पास्चर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, किसमें किया जाता है? बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, उपार्जित लक्षणों की विसंगति से, प्राकृतिक चयन से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से किया जाता है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप। यूपीएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0, 100, 200 या फिर 300? तो सही उत्तर है ए, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है। शुतुरमुर्ग, एमू, पाइपर, कीवी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। वह पक्षी है जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग से, हृदय रोग से, भूमि से या फिर शिशु रोग से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया है? तो रॉबर्ट हुक ने, लेवेनहॉक ने, फ्लेमिंग ने, ब्राउन ने? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने सेल नाम सर्वप्रथम दिया है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्तनधारी का, चमगादड़ का, मछली का या फिर पक्षी का? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षी का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी में। एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40, 46, 50 या फिर 60? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 होती है एक सामान्य मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? बकरी, सुअर, गाय या फिर भेड़? तो सही उत्तर हो जाएगा सुअर। सुअर के अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? हीमोग्लोबिन के कारण, वातरंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण या फिर वर्णकिलवक के कारण? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वर्णकिलवक के कारण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता प्रोटीन में राइबोसोम की अनुपस्थिति में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? चिड़िया से, शरीर रचना और वातावरण से, कोशिका रचना तथा तंतु? कोशिका रचना या फिर तंतु से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर रचना और वातावरण से, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरोटिनियम या फिर सिरोसा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्लूरा कहलाता है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? नीम, केला, बबूल या फिर यूकोप्लिट्स? यूकेलिप्टस, यूपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो
यूकेलिप्टस पर्यावरण के लिए खतरा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तने से, फूल की कली से, फल से या फिर मूल से? एसएससी 2000 में और 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, फूलों की कली से। सरगासो समुद्र का नाम किस कारण से पड़ा? कवक के कारण, शैवालों के कारण, ब्रायोफाइटा के कारण या फिर आवृत बीजों के कारण? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, शैवालों के कारण पड़ा है सरगासो समुद्र का नाम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गाल्जिकाय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या फिर सेंट्रोसोम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम में होता है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? बायोम, जीवमंडल, स्थलमंडल या फिर जलमंडल? एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलमंडल है पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी तथा मानव, घास, मछली तथा बकरी? एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी घास, बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? मेघनाथ शाह ने, वाटसन व क्रिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर स्टीफन हॉकिंग ने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन व क्रिक ने। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन केसुरुकी प्राणी नहीं है? स्तनधारी, मछली, पक्षी या फिर घोंगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घोंगा नहीं है। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें फेफड़े, 4 वेशमीय हृदय व कशेरुक दंड होते हैं, 4 वेशमीय हृदय व फेफड़े होते हैं, कोलोम और जरायुज होते हैं, दुग्ध ग्रंथि, जरायुज व बाल होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुग्ध ग्रंथि, जरायुज व बाल होते हैं, इसलिए व्हेल स्तनधारी मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी मछली है? स्टोनफिश, हिल्सा, मार्लिन या फिर व्हेल शार्क? यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हेल शार्क है जो भारत की सबसे बड़ी मछली है। वसंगति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान या फिर पारिस्थितिकी? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुवांशिकी कहा जाता है वसंगति के नियम के अध्ययन को। चलिए अपना अध्ययन कर लीजिएगा। धन्यवाद।